नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम 6th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 12th चैप्टर है आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो पॉइंट 1 में हमने रेशोज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। पॉइंट 2 जो है आपकी वो है प्रोपोर्शनल रेशोज के बारे में। तो रेशो प्रोपोर्शन में कब होते हैं ये पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं, देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। उससे पहले इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, सो एज पर एनसीईआरटी दो रेशोज अगर इक्वल है तो हम कहते हैं दैट दे आर इन प्रोपोर्शन, कि वो प्रोपोर्शन में है। इफ टू रेशोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन का सिंबल कौन सा होता है? ये 4 डॉट्स आपको लगाने हैं 2 रोज 2 कॉलम्स में, या फिर आप सिंबल इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको दो रेशोज दिए हुए हैं, एक हमने कहा 15:30 और दूसरा है 20:40। इनको इनकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में करिए, फ्रैक्शन में लिख लीजिए पहले 15/30, ये हो जाएगा 20/40। 15 1s are 15, 15 2s are 30, 1/2 ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट फॉर्म में 1:2। 20 1s are 20, 20 2s are 40, 1/2 ये भी 1:2। तो कहने का मतलब है दोनों की जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है, जैसे आप फ्रैक्शन को चेक करते थे ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन याद है आपको? उसमें हम क्या करते थे, दो जो आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर लेते थे। अगर उनकी शॉर्टेस्ट फॉर्म इक्वल है तो वो भी फ्रैक्शन हमारे इक्विवेलेंट होते थे। सेम आपका रेशोज में है, जो भी आपको रेशोज दिए हुए हैं उनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर लीजिए। अगर वो फॉर्म्स इक्वल है तो हम कहेंगे रेशोज जो है वो प्रोपोर्शनल है। इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 15:30 इज प्रोपोर्शनल टू 20:40। ओके, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 50:30 प्रोपोर्शनल टू, इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं 20:40। मतलब ये दोनों जो रेशोज हैं ये इक्वल है। इक्वल रेशोज ही प्रोपोर्शनल होते हैं, बस सिंपल नाम थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है मैथ्स में, बाकी है कुछ नहीं। और अगर दो रेशो प्रोपोर्शनल नहीं है, सपोज करिए मैंने लिखा 7:21 और दूसरा है 10:40, आपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में किया 7/21 10/40, तो ये हो जाएगा 7 1s are 7 3s are 1:3, ये 10 1s are 10 4s are 1:4। कहने का मतलब है 7:21 प्रोपोर्शनल नहीं है 10:40 के। तो इसमें आप कैसा साइन लगाएंगे? इक्वल करके, और इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। 7:21 इज नॉट प्रोपोर्शनल टू 10:40। ओके, ये प्रोपोर्शनल नहीं है तो ये सिंबल आएगा, प्रोपोर्शनल है तो ये इक्वल का, या फिर 4 डॉट्स आप लगा सकते हैं ऐसे। ओके, जब भी कभी प्रोपोर्शनल रेशोज की बात होती है हमेशा हमारे पास 4 टर्म्स होती है, 4 क्वांटिटीज होती हैं। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में, फिर कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 25:30, एक रेशो ये है और दूसरा है 40 and 48। ओके, सो 25/30 हमने लिखा यहाँ पर 5 5s are 25, 5 6s are 30, 40/48, 8 5s are 40, 8 6s are 48, दोनों 5/6 यानी कि 5:6 हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे? 25:30 प्रोपोर्शनल टू 40:48। और ये इस चीज़ में इनका ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ध्यान रखिएगा। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि पहले आप 30 लिख दें या 25 लिख दें या फिर यहाँ पे 40 और 48 पहले लिख के 40 लिख दें। नहीं, जब भी आप रेशोज़ को प्रोपोर्शनल लिखते हैं सबसे पहले तो उसमें 4 क्वांटिटीज़ होती हैं, एक रेशो ये, एक ये, और दूसरी चीज़ उनका ऑर्डर फिक्स होता है किस तरीके से वो लिखे जाएंगे। और इसमें जो आपकी ये कॉर्नर वाली टर्म्स हैं, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ टर्म, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। ये नाम है इनके, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है एक्सट्रीम टर्म्स ये हैं तो मिडिल टर्म बताइए। ये दोनों एक्सट्रीम है क्योंकि एक एक्सट्रीम लेफ्ट में है, एक एक्सट्रीम राइट में है। और ये जो बीच की टर्म्स हैं 30 and 40, इनको हम बोलते हैं मिडिल टर्म्स। इनका तो नाम खैर याद रखना ईजी है, मिडिल में है क्योंकि बीच में है दोनों, इसलिए मिडिल टर्म, और इनको हम लोग एक्सट्रीम टर्म कहते हैं। बस इतना ही आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। रेशोज प्रोपोर्शनल कब होते हैं? जब दोनों रेशो की शॉर्टेस्ट फॉर्म इक्वल हो। ओके, और अगर इक्वल नहीं है तो हम कहते हैं दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन में नहीं है। और इसमें ये आपकी टर्म्स एक्सट्रीम होती है और ये हमारे मिडिल टर्म्स होती हैं। चलिए लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज नाउ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। बताइए क्या ये जो 4 यहाँ पर आपको टर्म्स दी हुई है ये प्रोपोर्शन में हैं? तो जैसा कि मैंने कहा था ये
दो टर्म्स, इनका रेशो, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ये नहीं कि आप 15 का रेशो किसी के साथ भी फाइंड कर रहे हैं। पहले दो टर्म्स का रेशो आपको निकालना है, उसके बाद लास्ट टू टर्म्स का। अगर दोनों का शॉर्टेस्ट फॉर्म इनकी इक्वल आती है तो फिर ये इक्वल रेशोज या फिर रेशोज इन प्रोपोर्शन हो जाएंगे। ओके, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, यहीं पर ही कर लेते हैं। ए, आप लिखेंगे रेशियो ऑफ 15 एंड 45। क्या होगा 15/45? किसकी टेबल में आते हैं? 5 3s are 15, 5 9s are 45। 3 और 9 भी शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं है। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 1/3 या फिर ये हो जाएगा 1:3। उसके बाद आप लिखेंगे रेशियो ऑफ 40 एंड 120, 40 एंड 120। 40/120, 0 से 0 कैंसिल, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 1/3, दिस इज इक्वल्स टू 1/3। दोनों ही सेम हो गए, तो यानी कि फाइनली आप लिखेंगे सो 15:45 is proportional to 40:120, so they are in proportion। ओके, ये प्रोपोर्शन में है क्योंकि दोनों की शॉर्टेस्ट फॉर्म इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें सभी कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेकंड करा देती हूँ, उसके बाद लास्ट पर मूव करेंगे। बीच में जो क्वेश्चंस रह गए उनको आप कर लीजिएगा, वो सिर्फ सॉल्व ही करने हैं, ऐसा कुछ समझने वाला उनमें है नहीं। ओके, क्वेश्चन है 33:120 और 996। ओके, तो बी पार्ट में आप कहेंगे रेशो ऑफ 33 एंड 1:1। 33 को ऊपर लिखेंगे, 1:1 को नीचे। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1s are 3 1s are, नो 3 से नहीं होगा बिकॉज 2 + 1 3 + 1 4 होता है। ये होगा 11 से। 11 3s are 33, 11 1s are 11, 12 था, 1 रिमाइंडर हो गया, 11 हो गया, 11 1s are 11, सो 3/11 या फिर आप लिखेंगे 3:11। सेकेंड, रेशो ऑफ लास्ट की जो दो टर्म्स हैं 9 एंड 96, रेशो ऑफ 9 एंड 96 इक्वल्स टू 9/96। ये 3 से कैंसिल होंगे, 3 3s are 9, 3 3s are 9 एंड 3 2s are 6, सो 3/32 या फिर 3:32। सो ये तो इक्वल ही नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3:11 इज नॉट प्रोपोर्शनल टू 3:32। इक्वल का साइन लगा के क्रॉस कर देना है, ये प्रोपोर्शनल ना होने का साइन है। सो दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन, नॉट इन प्रोपोर्शन। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। 33, 44, 75 एंड 100 सभी में सेम ही करना है, तो बाकी क्वेश्चंस आप प्लीज़ खुद ट्राई कर लीजिएगा। एफ पार्ट है आपका। पहले आप लिखेंगे फर्स्ट टू नंबर्स का रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ 33 एंड 44। सो 33/44, 11 की टेबल में आते हैं दोनों, 11 3s are 11 4s are 3:4। नेक्स्ट आप लिखेंगे रेशियो ऑफ 75 एंड 100, 75/100, 25 3s are 75, 25 4s are 100, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3/4, 3:4। तो दोनों इक्वल है क्योंकि शॉर्टेस्ट फॉर्म दोनों की, तो आप लिखेंगे 33:44 इज प्रोपोर्शनल टू, या फिर इसकी जगह इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं, बट क्योंकि एनसीईआरटी आप देखेंगे यही साइन यूज़ करती है, तो जब आप आंसर लिखें आप भी इसी को ही करें। इज प्रोपोर्शनल टू 75:100, सो दे आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट ट्रू टी और फॉल्स एफ अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको कहा हुआ है कुछ स्टेटमेंट्स में कि भाई 16-24 प्रोपोर्शन है 20-30 के, आप चेक करिए, अगर है तो फिर आप ट्रू लिखेंगे कि ये सही कह रहा है, अगर नहीं है तो फिर आप फॉल्स लिखेंगे, सिंपल। सो 16-24, तो 16/24 पहले इनका रेशो निकाल लीजिए शॉर्टेस्ट फॉर्म में। सो 4 4s are 16, 4 6s are 24, 2 से अभी कैंसिल हो जाएंगे, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2/3 यानी कि 2:3। सेकेंड है हमारा 20/30, तो ये हो जाएगा 2, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 2/3 हो गया, ये भी 2:3 हो गया, दोनों ही सेम है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। एक तो इसको करने का तरीका वही है जो आपने जैसे ऊपर हम लोग चेक करते हैं, एक तरीका और है जो आपको ईजी लगे, आप वही फॉलो करिएगा। अगर दो नंबर्स, दो आपके रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं तो एक कंडीशन होती है उसमें, दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, कंडीशन इफ द रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स मैंने आपको बताई थी दोनों कॉर्नर वाली टर्म्स, टर्म्स इक्वल होनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। अगर आप एक्सट्रीम टर्म्स की और मिडिल टर्म की प्रोडक्ट निकालते हैं और वो दोनों सेम आती है तो मतलब रेशियो प्रोपोर्शन में है।
ठीक है, तो एक्सट्रीम टर्म 16 इंटू 30 फाइंड करते हैं। 16 3 ज़ार 48, 480 हो जाएगा। और बीच वाली टर्म से 24 एंड 20, तो ये हो जाएगा 24 2 ज़ार 48, 480, दोनों ही सेम है, तो आप लिखेंगे सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि दोनों इक्वल आई है। ओके, तो या तो आप वैसे ही कर लीजिए, शॉर्टेस्ट फॉर्म में देख लीजिए शॉर्टेस्ट फॉर्म इक्वल आती है क्या रेशियोज़ की, या फिर एक्सट्रीम टर्म्स और मिडिल टर्म की प्रोडक्ट चेक कर लीजिए। अब इसमें अगेन वही प्रॉब्लम है, सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। चलिए ये देख लेते हैं एक बार सी पार्ट। सी पार्ट या तो आप ऐसे कर सकते हैं 12/18, शॉर्टेस्ट फॉर्म निकालिए। 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 2/3 यानी कि 2:3 और 2:3। उसके बाद बाकी जो है 28:12 तो 28/12, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14, ये हो जाएगा 7:3। ये 2:3 है, 7:3 है, तो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये फॉल्स है। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप पहले निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी हैं इसकी, 12 और 12, सो 12 इंटू 12, 12 2 ज़ार 24, 2 कैरी, 12 1 ज़ार 12 प्लस 2 14, 144। उसके बाद आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स कौन सी है, 18 इंटू 28, 18 8 ज़ार 144, 4 लिखा जाएगा, 14 कैरी होगा, 18 2 ज़ार 36, 36 ऐड करेंगे, 3 + 1 4 + 1 5, 504। तो देखिए इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ से भी हमें पता लग जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके, तो प्रोपोर्शन में अगर चेक करना है या नहीं, तो उसके लिए आप एक्सट्रीम टर्म्स और मिडिल टर्म की प्रोडक्ट से चेक कर सकते हैं। मैं इसमें लास्ट क्वेश्चन करा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डेसिमल में है ये। एफ पार्ट, इसमें आप क्या करेंगे, ये चेक करना है कि 0.9, 0.36 और 10 और 4 क्या प्रोपोर्शनल है। तो पहले आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। प्रोडक्ट निकाल लीजिए, क्योंकि जनरली मल्टीप्लाई करना आसानी होता है। एक्सट्रीम टर्म्स कितना हो जाएगा, 0.9 इंटू 4, 9 4 ज़ार 36 होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डेसिमल के बाद एक नंबर था, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद एक नंबर होना चाहिए, 3.6 हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स की कितनी प्रोडक्ट होगी, 0.36 इंटू 10, तो 10 से पहले जब भी आप मल्टीप्लाई करें डेसिमल को, डेसिमल भूल जाइए, नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, यानी कि आप 36 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, 360 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 नंबर है, आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए, मतलब आप यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे 3.60, तो पॉइंट के बाद ज़ीरो अगर आती है नंबर के बाद, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 3.6, ये भी 3.6, बोथ आर इक्वल, मतलब दे आर इन प्रोपोर्शन, तो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। आपको यहाँ पर कुछ रेशोज दिए हुए हैं, आपको बताना है कि क्या ये सही है, कि क्या ये प्रोपोर्शन में है। ये प्रोपोर्शन का या इक्वल का एक ही बात है, सिंबल सेम ही है दोनों का, इक्वल मतलब ही प्रोपोर्शनल होता है। तो अगेन दोनों ही ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप इन दोनों का रेशो निकाल लीजिए शॉर्टेस्ट फॉर्म में, इनका रेशो चेक करिए वो इक्वल है। अगर आपको लगता है कि टर्म्स छोटी है और मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान रहेगा, तो आप कॉर्नर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए मिडिल टर्म्स से, इनसे। ठीक, तो जो आपको आसान लगे, आपको डिवीजन आसान लग रही है वो करिए, मल्टीप्लीकेशन आसान लग रही है वो करिए। मैं दोनों ही तरीके से क्वेश्चन करके बता देती हूँ। जैसे 40 और 200 ये आपको दिया हुआ है, तो मान लीजिए इसको आप रेशो से कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पे इन दोनों का रेशो निकालिए, 40%, 200%, अपॉन में लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, यानी कि 1/5 इसका रेशो है 1:5। अब इधर देखिए राइट हैंड साइड में ये है 15/75, 15 1 ज़ार 15, 15 5 ज़ार 75, 1/5 इसका भी रेशो 1:5, दोनों ही इक्वल हो गए, तो यानी कि येस दे आर इन प्रोपोर्शन, द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे प्रोडक्ट वाले मेथड से। आपको ये और इन दोनों का चेक करना है क्या ये प्रोपोर्शन में है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, ये हो जाएगी 7.5 इंटू 10, 750, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पर लग जाएगा 75 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 और 5 को मल्टीप्लाई करिए, 15 5 ज़ार, ये मिडिल टर्म की प्रोडक्ट हो जाएगी 75, दोनों सेम है, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, अब इसमें मैं लास्ट ही क्वेश्चन करा देती हूँ। 45 60 12 15, आपको लगता है मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा वो करिए, आपको लगता है डिवीजन आसान रहेगा वो करिए, कुछ भी कर लीजिए। चलिए डिवीजन से करते हैं। 45/60 किसकी टेबल में आते हैं, 15, 15 2 ज़ार 30, 15 3 ज़ार 45 एंड 15 4 ज़ार 60, तो ये हो जाएगा 3:4। इधर 12 और 15 है, इनका रेशो आप फाइंड करेंगे, 12/15,
थ्री फोर ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, ये हो गया 4:5। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने किया, लेकिन इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये प्रोपोर्शनल नहीं है, रेशोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन, माफ करिएगा, दिस इज फॉल्स, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, determine if the following ratios form a proportion, also write the middle term and extreme terms where, okay, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये रेशोज जो हैं, नहीं सेम ही है, ये कह रहा है कि पता करिए कि क्या ये प्रोपोर्शन रेशोज प्रोपोर्शन में है या नहीं, और फिर मिडिल टर्म बताइए क्या है, एक्सट्रीम टर्म्स बताइए जहाँ पर प्रोपोर्शन में है। ओके, तो चलिए फिर अगेन वही चीज़ आपको करनी है, प्रोडक्ट कर लीजिए, आसान रहेगा। 25 सेंटीमीटर और 160 की प्रोडक्ट करिए, मल्टीप्लाई। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे जब आप रेशोज फाइंड कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर का रेशो आप 1 मीटर के साथ नहीं निकाल सकते, या तो दोनों मीटर हो या दोनों सेंटीमीटर हो। ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं, देखिए कहीं पे भी ये प्रॉब्लम नहीं थी, रुपीज़ रुपीज़, केजी केजी, मीटर मीटर, सेकेंड सेकेंड, किलोमीटर किलोमीटर, आर्ट्स आर्ट्स, तो हम लोग सीधा करते गए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स का भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर है ml और लीटर, हालांकि ये नहीं देखना है आपको, इस रेशो का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सेंटीमीटर है, ये रुपीज़ है, यूनिट्स अलग है, बिल्कुल वो चल जाएगी, लेकिन जहाँ पर दो उसमें आप रेशो निकाल रहे हैं वहाँ की यूनिट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो ये जो आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर, आप इस मीटर को, एंड दूसरा है ₹40 एंड ₹160, ये तो दोनों सही है, दोनों ही रुपीज़ हैं। अगर यहाँ पर भी एक पैसे होते तो आप उसको पहले रुपीज़ में कन्वर्ट करते। 25 सेंटीमीटर 1 मीटर, अब इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। 25 सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर्स। इसको मैं प्रॉपर कर ही लेते हैं इसे। ए पार्ट ये कह रहा है 25 सेंटीमीटर्स रेशो 1 मीटर, एंड दूसरा है 40 रुपीज़, ₹40 एंड रेशो है इसके ₹60 के 160 के साथ। ओके, तो पहले इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। 25 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो इसको हम लिखेंगे 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर्स लिखेंगे। प्रोडक्ट डिवीजन से ही निकाल लेते हैं। 25/100, 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100, 1:4। दूसरा है ₹40 का रेशो ₹160 के साथ, तो ये हो जाएगा 40/160, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/4। दोनों के जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है रेशोज़ के, दे आर इक्वल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 25 सेंटीमीटर्स रेशो 100 सेंटीमीटर्स इज प्रोपोर्शनल टू ₹40 रेशो ₹160। क्वेश्चन में ये भी कहा है कि अगर प्रोपोर्शनल में है दोनों रेशो दे आर इन प्रोपोर्शन, तो फिर आप एक्सट्रीम टर्म्स और मिडिल टर्म्स भी लिखिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू 25 एंड 160, जो कॉर्नर वाली है 25 सेंटीमीटर्स एंड 160 हैं, और जो मिडिल टर्म्स हैं, मिडिल टर्म्स ये हैं हमारी 100 एंड 40, और हमें ये भी पता है 40, और हमें ये भी पता है कि इनकी प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है, चाहे आप चेक करके देख लीजिए, इनकी प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगी। 140 को मल्टीप्लाई करेंगे 4000 आएगा, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4000 आएगा। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि इसमें जो टर्म्स हैं आपकी एक रेशो में वो सेम होनी चाहिए, उनकी यूनिट बिल्कुल सेम होनी चाहिए, नहीं है तो आप कन्वर्ट करके सेम करेंगे पहले उनको। चलिए बी पार्ट में आते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, यहाँ पर दोनों ही लीटर्स हैं, यहाँ पर दोनों ही बॉटल्स हैं, तो इनका रेशो निकाल लीजिए 39/65, और दूसरा है 6/10। ये 3 की टेबल में तो 10 नहीं आता, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, 3/5, 3/5, 13 3 ज़ार 39, 13 5 ज़ार 65, तो ये भी 3:5 हो गया, दोनों सेम है, तो आप लिखेंगे येस दे आर इन प्रोपोर्शन। मिडिल टर्म्स हैं 65 लीटर 6 बॉटल्स, एंड एक्सट्रीम टर्म्स है 39 लीटर्स एंड 10 बॉटल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 kg 80 kg 25 ग्राम्स 625 ग्राम्स, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, यहाँ पे दोनों kg है, यहाँ पे दोनों ग्राम्स हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रेशो के जो यूनिट्स हैं वो इस रेशो के बराबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस रेशो की यूनिट्स आपस में और इसकी आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2/80 लिखेंगे, इसका रेशो निकालेंगे, और 25/6 25 इसका रेशो निकालेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 1/40, यानी कि 1:40 शॉर्टेस्ट फॉर्म है। 25 1 ज़ार 25, 25 2 ज़ार 50,
12 बचा, 125 हो गया, 25 5 जार 125, ये हो गया 1/25 यानी कि 1/1/25। शॉर्टेस्ट फॉर्म इक्वल नहीं है, सो आप लिखेंगे दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। और जहाँ पर प्रोपोर्शन में नहीं है वहाँ पर आप एक्सट्रीम टर्म्स और मिडिल टर्म्स नहीं लिख सकते, क्योंकि वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब रेशोज प्रोपोर्शन में होते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 200 ml 2.5 लीटर। यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है क्वेश्चन, क्योंकि एक ही रेशो में एक तरफ लीटर है एक तरफ ml है। हम इस लीटर को ml में चेंज करेंगे। दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरे में दोनों रुपीज़ हैं, ₹4 ₹50, तो इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट जो है आपका 200 ml रेशो 2.5 लीटर, तो पहले लीटर को चेंज करिए। हम जानते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, तो 2.5 लीटर कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 1000 यानी कि 2530, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक नंबर है, आंसर में भी पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए, पॉइंट के बाद 0 है तो हट जाएगी, यानी कि 2500 ml हो जाएगा। अब रेशो निकालिए 200 ml का 2500 ml के साथ, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2/25, 2 और 25 किसी की टेबल में आते ही नहीं, तो 2:25 ही रहेगा। और दूसरा क्या रेशो है हमारा, दूसरा है ₹4 एंड ₹40, सो 4 एंड 50, सो 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10, ये भी 2:25 रहेगा। तो आप कहेंगे येस दे आर इन प्रोपोर्शन एंड एक्सट्रीम टर्म्स आर दिस एंड मिडिल टर्म्स आर दीज। ओके, चलिए होपफुली प्रोपोर्शनल जो रेशोज़ है उनका कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। थर्ड एक्सरसाइज वी विल कवर इन अनदर वीडियो, जो कि आपकी यूनिटरी मेथड के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम अगर आपकी आती है उसको सॉल्व करने के लिए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।